नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी ने आज पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को बहुत बड़ी बात कह दी। इतनी बड़ी बात इससे पहले हिंदुस्तान का कोई और प्रधानमंत्री कह नहीं पाया। हिंदुस्तान के नेता जानते तो थे, लेकिन कभी पब्लिक के बीच कह नहीं पाते थे। आज वो बात नरेंद्र मोदी ने कह दी। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान से सीधी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ये जंग आतंकवादियों के जरिए लड़ रहा है। आज मोदी ने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। पाकिस्तान वॉर ही कर रहा है और उसका जवाब भी उसे वैसे ही मिलेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान से 4 जंग कर चुका है। पहले 1948, फिर 65, फिर 71, फिर कारगिल। 48 में पाकिस्तानी फौजी और आतंकी आए थे। कारगिल में भी आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी फौजी ही आए थे और अब पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों में से कुछ पाकिस्तानी आर्मी के ही थे। यानी प्रॉक्सी वॉर की आड़ में मुनीर की फौज भारत के खिलाफ जंग लड़ रही है। ये जंग लगातार चल रही है और आज मोदी ने कह दिया है कि अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा और इस कांटे को जड़ मूल से उखाड़ के ही दम लेगा। नरेंद्र मोदी ने एक और जंग का हिंट दिया है और उसके लिए 24 घंटे का वक्त तय कर दिया है। ये दूसरी जंग क्या है, किस मोर्चे पर है, इसकी पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा, जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे, कांटे को निकाल के रहेंगे, कांटे को निकाल के रहेंगे। ये प्रॉक्सी वॉर नहीं, खुल्लम खुल्ला वॉर है। क्या ये कहकर मोदी ने सीधे पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है? क्या अब मुनीर ही मोदी का दुश्मन नंबर 1 है? और क्या अब पाकिस्तान के 5,60,000 फौजियों का संहार ही हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल है? 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी का सीधा सीधा नाम। क्या मोदी के दिमाग में चल रहा है कोई बहुत बड़ा प्लान? नरेंद्र मोदी के 11 साल में यह पहली बार हुआ है, आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सेम पेज पर रखा है। 24 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच यानी पूरे 34 दिन तक, 816 घंटे तक, पूरे 48,960 मिनट तक मोदी ने 7 मौकों पर सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक तराजू पर रखा है। और इन सभी 7 मौकों पर मोदी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वही पाकिस्तान के केस में हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल है। पहले मोदी के ये शब्द नोट कीजिए, मोदी के शब्दों की पूरी क्रोनोलॉजी डेट वाइज समझिए। पहलगाम हमले के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को मोदी की पहली वार्निंग शब्द थे, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। बैकर्स यानी पाकिस्तानी आर्मी। 27 अप्रैल को मोदी की दूसरी वार्निंग शब्द थे, हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को जवाब दिया जाएगा। साजिश रचने वाले यानी पाकिस्तानी आर्मी। 12 और 13 मई को मोदी की तीसरी और चौथी वार्निंग शब्द थे, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे यानी पाकिस्तानी सरकार और सेना। 26 मई को मोदी की 5वीं वार्निंग शब्द थे, जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी यानी मुनीर। 26 मई को ही मोदी की 6ठी वार्निंग शब्द थे, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है उससे हमारी दुश्मनी है यानी पाकिस्तान की फौज। और अब 27 मई को पाकिस्तान को मोदी की 7वीं और फाइनल वार्निंग, और इस बार मोदी ने सीधे मुनीर पर प्रहार किया है। राउंड 2 का युद्ध कैसा होगा, किसके साथ होगा, इसका लेटेस्ट टीजर मोदी ने लॉन्च कर दिया है और इसके लिए मोदी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते और इसलिए
उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? पाकिस्तान आज से पहले तक हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करता था, मगर अब खुद उस वॉर में शामिल हो गया है। इसके सबूत देखने से पहले यह समझिए कि प्रॉक्सी वॉर होता क्या है। प्रॉक्सी वॉर वो संघर्ष होता है जिसमें कोई तीसरा पक्ष किसी पहले से चल रहे युद्ध में परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है, यानी अपने पसंदीदा पक्ष के समर्थन में रणनीतिक परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश करता है। आज से पहले तक पाकिस्तान यही करता आया था। पाकिस्तानी फौज के इशारों पर कश्मीर में आतंकी आते थे और खून खराबा करके निकल जाते थे, मगर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को धुआं किया तो मुनीर ने अपनी फौज को आतंकियों के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इतना ही नहीं, 6 और 7 मई की रात जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, आतंकियों की तबाही को लाइव अपनी आंखों से देखा, तो अगले दिन उन्हीं आतंकियों की लाशों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर मुनीर और शहबाज की फौज ने अपना कंधा दिया। सबूत के तौर पर यह तस्वीर देखिए, इंडियन मिसाइल अटैक में मारे गए आतंकी की लाश पाकिस्तानी झंडे में लिपटी नीचे रखी थी और उसके जनाजे में फातिहा पढ़ने वाला भी एक आतंकी था और फातिहा पढ़ने वाले आतंकी को प्रोटेक्शन देने वाली भी पाकिस्तानी वर्दी ही थी। और इस वर्दी में कौन कौन था अब यह भी देख लीजिए, सबके नाम नोट कीजिए। लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी का 4 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी के GOC 11 इन्फेंट्री डिवीजन का मेजर जनरल इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फरकान शब्बीर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का IGP उस्मान अनवर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर मलिक शोएब अहमद, ये सब के सब एक आतंकवादी के जनाजे में शामिल थे। पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों की इस पार्टनरशिप का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उस वक्त खुद DG ISPR ने अब्दुल रऊफ नाम के आतंकी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पाकिस्तान का आम नागरिक बताया था, झूठ फैलाया था। मगर उस वक्त भी पाकिस्तान की पोल खुली थी और इस बार भी पोल खुली है। इस बार तो सीधी चेतावनी मोदी ने दे दी है। मोदी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहा, सीधे सीधे भारत के खिलाफ वॉर कर रहा है। और अब पाकिस्तान के इस वॉर पर हिंदुस्तान का फाइनल प्रहार होकर रहेगा। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे,
6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। देशभक्ति का ज्वार गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। नरेंद्र मोदी जिस कांटे का जिक्र कर रहे हैं उसका लेटेस्ट सबूत भी पाकिस्तान से आ गया है। यह कोई सामान्य टेंट नहीं है, टेंट के भीतर जाते ये कोई सामान्य लोग नहीं है और न ही टेंट की सिक्योरिटी में तैनात ये लोग सामान्य हैं। ये पाकिस्तान में आतंकवादियों और वहां की फोर्सेस की साठगांठ का प्रमाण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तस्वीरें जैश के अड्डे यानी बहावलपुर की हैं, जहां से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में सुभान अल्लाह नाम से रैलियों और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आप इस वक्त ऐसे ही एक टेंट के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन असली खेल तो टेंट के बाहर चल रहा है। गौर से देखिए, पाकिस्तानी आर्मी फुल प्रोटेक्शन दे रही है और नकाब पहने जैश के 2 आतंकवादी टेंट के अंदर जाने वालों की तलाशी ले रहे हैं। एक आतंकवादी दाईं तरफ कोने में टेंट की सिक्योरिटी में खड़ा है। अब तस्वीर नंबर 2 देखिए, हाथों में AK-47 लिए जैश का एक आतंकी टेंट के बिल्कुल सामने खड़ा है, दूसरा आतंकी उसके बगल में खड़ा है, तीसरा और चौथा आतंकी फ्रंट में दिख रहा है। और इन सारे आतंकियों की सुरक्षा के लिए मुनीर ने अपनी फौज की डिप्लॉयमेंट टेंट के बाहर कर रखी है। इसीलिए मोदी अब मुनीर और मुनीर की फौज के पीछे पड़ चुके हैं। प्रॉक्सी वॉर की आड़ में भारत के खिलाफ वॉर छेड़ने वाली पाकिस्तानी फौज पर प्रहार करने के लिए रेडी है। मोदी का मैसेज क्लियर है, अब जवाब गोले से मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। और इसका डर पाकिस्तान में दिखने लगा है, वो भी तब जब अभी मोदी ने ज्यादा कुछ किया भी नहीं। मोदी पर सवाल उठाने वाले, जो चाहे हिंदुस्तान के भीतर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, उनमें से कोई मोदी को समझता ही नहीं। मोदी जब कहते हैं कि कल्पना से परे सजा देंगे तो वो ऐसा करके दिखाते हैं, मगर अब मोदी के तेवर देखकर लग रहा है कि वो कल्पना से परे नहीं, अब की बार उससे भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह पीछे नहीं हटने वाले, 4 कदम आगे जाने वाले हैं। इसका हिंट मिलना भी शुरू हो चुका है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं।
देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। हिंदुस्तान में कांग्रेस का इकोसिस्टम सीज फायर वाला टेप बजाकर मोदी को घेरना चाह रहा है। आपत्तिजनक पोस्टर्स घुमाकर मोदी पर निशाना साध रहा है। मगर इस इकोसिस्टम को क्या पता कि इस वक्त तो मोदी सीज फायर नहीं, एकदम फायर हैं। हर रोज धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन मोदी की फायरिंग का साइड इफेक्ट पाकिस्तान में दिख रहा है। वहां डर सबको लग रहा है। हर कोई मोदी का एक एक स्पीच बहुत गौर से सुन रहा है। धीरे धीरे ही सही पाकिस्तान को भी ये रियलाइज होने लगा है कि इस बार मोदी बहुत सीरियस हैं। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि मोदी टेरर और मुनीर की फौज पर भी प्रहार करेंगे और पाकिस्तान को प्यासा भी तड़पने को मजबूर कर देंगे। मोदी ने तो पाकिस्तान को प्यासा मारने का सिर्फ एक टीजर दिया है। पूरी पिक्चर कैसी होगी इसका ट्रेलर आज लॉन्च कर दिया गया है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई। 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। मोदी इतने से रुकने वाले नहीं हैं। मोदी सिर्फ पाकिस्तान वाला प्लान बनाकर आगे नहीं बढ़ रहे। मोदी के दिमाग में पाकिस्तान से आगे की भी बात है। मोदी ने अब दूसरा अटैक भी शुरू कर दिया है और इस बार टारगेट पाकिस्तान का बड़ा भाई और पार्टनर इन क्राइम चीन भी है। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। लालू फैमिली में खलबली मची हुई है। ये खलबली मचाई है अनुष्का यादव नाम की पटना में रहने वाली एक लड़की ने। आज अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव सामने आए। उन्होंने करीब करीब ये कंफर्म कर दिया कि तेज प्रताप और अनुष्का यादव की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सही हैं।
अनुष्का के भाई आकाश ने यह भी करीब करीब कंफर्म कर दिया कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और अनुष्का सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि लालू परिवार के बहुत सारे किस्से उन्हें पता है, अनुष्का को पता है। बड़े धमकाने वाले अंदाज में, ड्रामेटिक तरीके से अनुष्का की फैमिली कह रही है कि अगर ये सारी बातें बता दी गई तो लालू फैमिली में भूचाल आ जाएगा। तेज प्रताप यादव और अनुष्का के बारे में कौन कौन से खुलासे हो चुके हैं, कौन सी बातें अभी सामने आना बाकी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शादी की तस्वीरों पर तेज प्रताप यादव चुप हैं। लालू के बेटे के साथ दिखने वाली अनुष्का यादव खामोश हैं। लालू प्रसाद यादव की फैमिली भी साइलेंट मोड में है। तेज प्रताप और अनुष्का की फोटोज पर पहली बार कोई खुलकर बोला है। देखिए, ये हमारी बहन का विषय है, अनुष्का यादव का, और हम किसी के भी पर्सनल और निजी जीवन को सार्वजनिक मंच पे और वाया मीडिया हम इसको एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं। हमारा इस पूरे प्रकरण में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आप लोगों के बीच में आने का, वो सिंगल लाइन ये है कि जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से हमारी बहन के मान सम्मान और चरित्र का जो हनन किया जा रहा है, वो किसी भी रूप से बड़े भाई होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलने वाला कोई ऐरा गहरा नहीं है, तेज प्रताप यादव का करीबी है। अनुष्का यादव का फैमिली मेंबर है, नाम है आकाश यादव। तो तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब क्या चोर चुट्टा है, सब खराब लोग हैं? मैं यही बार बार कह रहा हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, उनके पूरे परिवार से, कि किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं, नतीजा सामने में है। 25 मई दोपहर 3:09 पर लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया, परिवार से बेदखल कर दिया। लालू की पोस्ट के 48 घंटे बाद पहली बार अनुष्का की फैमिली सामने आई। आकाश यादव खुलकर बोले हैं। अनुष्का तेज प्रताप की तस्वीरों पर बोले, लालू एंड फैमिली से रिलेशन पर बोले, हर सवाल का जवाब दिया। को यदि तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि जो हमने पोस्ट किया था, जो बाद में डिलीट किया, उसमें सच्चाई थी, यानी अनुष्का यादव को हम नहीं जानते हैं, आपके पास प्रमाण है? देखिए, जब ऐसा, एक मिनट, जो आपने बात कहा, हमारा तेज प्रताप यादव भैया के साथ एक लंबा अनुभव है। जो कर दिए सो कर दिए, जो बोल दिए सो बोल दिए। ओरिजिनल लालू यादव का बेटा है तेज प्रताप यादव, पलटी वल्टी मारने वाला आदमी नहीं है। और अगर पलटी मारते हैं तो उनसे ज्यादा बेवकूफी उनका परिवार करेगा। अनुष्का अभी तक सामने नहीं आई, तेज प्रताप यादव सामने नहीं आए। 48 घंटे से लालू एंड फैमिली अनुष्का से जुड़े हर सवाल पर गोलमोल जवाब दे रही है। ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड लिया है वही बात है। देखिए, जो उनका समर्थन, जो निर्णय उन्होंने लिया है, उसका हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। स्कैंडल ऑफ बिहार को लालू एंड फैमिली घुमाने लगी है, लेकिन आज इस स्कैंडल पर आकाश खुलकर बोले। अनुष्का और तेज प्रताप की रिलेशन पर लालू एंड फैमिली को खुली चुनौती दी है। आकाश ने क्या कहा, क्या सच बताया, हर शब्द का मतलब समझ लीजिए। तेज प्रताप यादव ने चूंकि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर ये भी कहा कि ये सारी तस्वीरें फेक हैं, AI जनरेटेड हैं, तो
फिर ये मन में आया कि लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये अनुष्का की कहानी गलत तो नहीं। ये बात बोलने से बेटर ज्यादा होगा कि एक FIR हो जाए, जांच हो जानी चाहिए ना कि क्या मामला है, क्या सच्चाई है। जब समय ऐसा आएगा, जो आज ये समय इन्होंने लाया कि तेज प्रताप यादव को अचानक से पार्टी से निकाल दिया एक सोशल मीडिया पोस्ट से, तो कल समय फिर आएगा तो CBI जांच का मांग होगा। अनुष्का और तेज प्रताप की करवा चौथ से जुड़ी पिक्चर सामने आ चुकी है। आकाश के बयान से यह पिक्चर सही लग रही है। अनुष्का और तेज प्रताप की शादी से जुड़ी तस्वीर भी वायरल हो चुकी है। आकाश जिस हिसाब से लालू को चैलेंज कर रहा है, उस हिसाब से यह वीडियो भी सही लग रहा है। आकाश के बयान से यह लग रहा है कि लालू यादव के बेटे की पिक्चर में 2 यादव बेटियां हैं। पहली ऐश्वर्या यादव हैं, जिनसे तेज प्रताप की मई 2018 में शादी हुई। शादी के 6 महीने बाद 3 नवंबर 2018 को तेज प्रताप ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। 13 दिसंबर 2019 को ऐश्वर्या तेज प्रताप का घर छोड़कर चली गई। ऐश्वर्या बिहार की पॉलिटिक्स के जाने माने यादव परिवार और पूर्व CM दारोगा प्रसाद की पोती है। चंद्रिका राय की बेटी है। तेज प्रताप की पिक्चर में दूसरी यादव बेटी अनुष्का यादव है। दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप और अनुष्का पिछले 12 साल से एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। 24 मई 2025 को पहली बार तेज प्रताप की सोशल मीडिया पोस्ट से अनुष्का तेज प्रताप की लव स्टोरी का खुलासा हुआ। इसके अगले ही दिन 25 मई को लालू यादव ने अपने बेटे को परिवार और पार्टी से निकाल दिया। तेज प्रताप खुद सामने तो नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही अनुष्का के साथ तस्वीरों को फेक बता दिया। लेकिन आज आकाश ने कह दिया कि तेज प्रताप नहीं पलटेंगे, और पलटे तो अंजाम पूरा परिवार भुगतेगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी का जो जीवन काल रहा है राजनीतिक में, वो लगातार उनको राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में जो तेजस्वी भक्त कैटेगरी के लोग हैं, हमेशा इनको नीचा और हमेशा इनको पागल साबित करने में लगा रहा, हमेशा। और जब तेज प्रताप यादव जी ने ऐसा पोस्ट किया, जिस पोस्ट के विषय में, क्योंकि वो हमारी बहन है अनुष्का यादव, और मैं किसी भी सार्वजनिक मंच पे अपनी बहन के निजी जीवन को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ये मामला बढ़ा कब कि जब उन्होंने लिखा कि ये फेक हो गया, आईडी हैक हो गया, AI था, तो लालू फैमिली को तो पहले केस करना चाहिए था कि किसने तेज प्रताप यादव का आईडी को हैक किया भाई, इतने बड़े नेता के आईडी को। और जब वो पूरा प्रकरण गलत था, तो फिर ये साबित करे कि किस सामाजिक न्याय और किस लोक लाज में लालू प्रसाद यादव जी ने तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से निकाला। क्या तेज प्रताप जी बलात्कारी थे, रेपिस्ट थे, लड़की छेड़ रहे थे, कहीं पे होटल में धरा गए थे लड़की लोग के साथ, कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल से और परिवार से? ये मैं आकाश को नहीं जानता, मैं उसके परिवार को नहीं जानता, ये तेज प्रताप जी न बोलेंगे कि उनके पार्टी के लोग बोलेंगे? ये पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल मामला तो नहीं है। वो बोले आकर सामने में, क्यों छुपा रहे हैं? लालू जी से ट्वीट करवा रहे हैं, तेजस्वी जी आके कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है, उनका निजी जीवन है, वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। तो वो निजी जीवन का अगर वो फैसला लिए वाया ट्विटर, वाया फेसबुक, तो फिर आपने कार्रवाई किस चीज का किया भैया, ये बताइए हमको। रेपिस्ट थे, बलात्कार का चार्ज हुआ था। आकाश यादव ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, वो लालू एंड फैमिली के बेहद करीब रह चुके हैं। अनुष्का यादव तेज प्रताप के खास दोस्त आकाश यादव की छोटी बहन है। आकाश यादव पहले आरजेडी में था। तेज प्रताप के कहने पर उसे पार्टी की स्टूडेंट विंग का अध्यक्ष बनाया गया। जगदानंद के कहने पर आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। आरजेडी का दावा है कि तेज प्रताप को आकाश की फैमिली ने हनी ट्रैप में फंसाया है, लेकिन आकाश कह रहे हैं कि तेज प्रताप को निकलवाने की साजिश उनके ही परिवार के खासम खास रच रहे हैं, और ऐसी टोली ने उन्हें भी पार्टी से बाहर करा दिया था। ये भी बातें आई कि ऐश्वर्या पर आपने दबाव बनाया, तेज प्रताप पर दबाव बनाया कि आप तलाक ले लें। जिस दिन डाइवोर्स का न्यूज आया था, महाकाल का कसम खाए, मां भगवती का कसम खाए लालू परिवार, आकाश यादव अग्नि परीक्षा में पास हुआ था या नहीं हुआ था?
तेज प्रताप यादव जी का जो डाइवोर्स कराया वो लालू जी का पीए कैसे बना, और आकाश यादव ने डाइवोर्स कराया तो क्या प्रमाण था कि आकाश ने कराया, शादी किसने कराया, मीडिएटर कौन था, इस पे बात किया जाए। कमजोर आकाश है तो आकाश पे चढ़ जाइएगा। जबरन शादी हुई थी आपको लगता है तेज प्रताप यादव की? ये मैं कैसे बताऊं, ये तो उन्होंने बताया है मीडिया को। तो आपकी जानकारी में ये सारी बातें थी, शादी हो रही है, आपने रोका नहीं टोका नहीं? मेरे जानकारी में कहाँ थे ये सारा मैटर उस समय? 2018 में जब शादी हुई तो आप थे ही ना? 2018 में मैं था, शादी के समय में मुझे हटाने के लोगों ने प्रयास कर दिया। 6 महीने में डाइवोर्स हुआ, मैं लालू फैमिली के साथ जब खड़ा हुआ तो तेज भाई ने मुझे हटा दिया। अनुष्का के कारण ही आपको ये सजा मिली? मुझे सजा मिली तेज प्रताप यादव के लिए संघर्ष करने के लिए। तेज प्रताप जिंदाबाद मैंने बोला, इसी की सजा मुझे मिली। लालू का परिवार अभी तक अनुष्का और आकाश पर कुछ नहीं बोला है। अनुष्का तेज प्रताप की शादी वाली वायरल पिक पर भी सब चुप हैं, लेकिन जमाना सोशल मीडिया का है, कोई बात नहीं छिपती। शादी से लेकर करवा चौथ तक की फोटो ऐसे ही नहीं बनती है। आकाश की चुनौती पर पूरे लालू परिवार की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। हम आदरणीय लालू यादव जी से हाथ जोड़कर उनके परिवार से आग्रह कर रहे हैं कि राजनीतिक लाभ से थोड़ा बाहर आइए, अपने बड़े बेटा के साथ प्रेम संवाद बैठाइए, भाव से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, समझिए उनके बात को कि वो क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव के बात को मत सुनिए, उनके सलाहकारों के बात को मत सुनिए, उनका फेसबुक और ट्विटर देख देख के डिसीजन मत लीजिए। आज आपके इस कदम ने, लालू प्रसाद यादव जी के निष्कासित लेटर ने तेज प्रताप यादव के प्रति सिंपैथी जगा दिया। आज मैं सबसे बड़ा पीड़ित हूँ उनके साथ रहने का कि सबसे पहले गर्दन मेरा काटा गया था 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। आज मैं आपके मीडिया पे कहता हूँ कि जो ये बर्ताव इस व्यक्ति के साथ किया गया है, मैं पूरे मजबूती के साथ आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के साथ खड़ा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बात सिर्फ अनुष्का यादव तक सीमित नहीं है। लालू परिवार मिस सिन्हा नाम की पहेली सुलझाने में भी लगा है। जीतन राम मांझी के ट्वीट ने तेज प्रताप की शादी वाली पहेली को उलझा दिया है। सोशल मीडिया पर सिन्हा के नाम का चैट वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह चैट तेज प्रताप की प्रेमिका अनुष्का यादव का है। इसमें ही वो सिन्हा नाम की लड़की का जिक्र कर रही हैं। चैट में अनुष्का के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप सिन्हा के साथ मालदीव गया है। इस चैट में तेजस्वी का भी नाम लिया जा रहा है।